Hello everyone, you all are most welcome to this program News for Students in Hindi for all competitive exam IAS, PCS, Group C, आर्मी, पुलिस, एसएससी, टीईटी, बीएड। इसमें हम लोग न्यूज़पेपर के मेन पॉइंट्स को देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो जैसे इसमें हम पेपर कवर करेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता आदि और इम्पॉर्टेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसको हम देखेंगे, तो आप बने रहिए। तो पहली न्यूज़ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए जो न्यूज़ है आज की के दैनिक जागरण की, अमर उजाला की, आजकल ये 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है जो स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन प्रतिबंधित, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और कितने साल के लिए प्रतिबंधित है? 5 साल के लिए। ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है। और आर वेंकट रमनी देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस। अनिल चौहान सीडीएस बने हैं। और केंद्रीय कर्मियों को पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने शराब कारोबारी महेंद्रू को दबोचा। ये सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर मैं स्पेशली देख रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। और लंपी रोग के लिए डॉक्टरों की टीम गठन की मांग पर जवाब तलब। देखिए, लंपी रोग की बात हो रही है, इस पर ध्यान रखिएगा कि आ जाता है क्वेश्चन के सितंबर में कौन सा रोग आया था। और लंपी रोग, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को जारी किया नोटिस लंपी रोग निपटने के लिए। ठीक है। और उसके बाद नई दिल्ली, मुंबई समेत 3 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। कौन कौन? नई दिल्ली, मुंबई समेत 3 जो है, और ये काम 3.5 साल में पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है न्यूज़। और गरीबों को दिसंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। और नोटबंदी मामले पर संविधान पीठ 12 अक्टूबर को करेगी सुनवाई। यह है दैनिक जागरण की न्यूज़। गंभीर अपराध के आरोपितों को चुनाव लड़ने पर रोक की मांग, ये सारी चीजें। विधायक दल की फिर हो बैठक, सोनिया गांधी को दिया जाए निर्णय का अधिकार। ये गहलोत समर्थकों की तरह मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने भी की थी आलाकमान की अनदेखी। गुजरात में सत्ता के लिए पाटीदारों की शरण में जाने को तैयार कांग्रेस। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है पीएफआई वाली। और फुलवारी शरीफ में हुआ था पीएफआई की इंडिया 2047 साजिश का पर्दाफाश। ये दैनिक जागरण की न्यूज है। 3 तलाक के बाद अब बहुपत्नी प्रथा पर भी लाना है कानून। राम माधव। हिंदू समाज को तोड़ने का चल रहा षड्यंत्र। विशेष योजना बनाकर ड्रग तस्करी पर नकेल कस रहा गुजराती। तो ये है। और पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट का निर्णय है। अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की शक्तियों पर सुनवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने। शीर्ष अदालत ने पति को पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये देने का आदेश दिया। तो ये रहा कुल मिला के जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दूसरा न्यूज़ देख लेता हूँ, अमर उजाला की खबर एक बार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अमर उजाला में भी वही बात है आज के अखबार में दोस्तों के लिस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस। अनिल चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कर्मियों को डीए 4% बढ़ा। गरीबों को मुफ्त राशन 3 माह तक मिलता रहेगा। पीएफआई पर प्रतिबंध। और ये 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल की पाबंदी है। आईएस जैसे आतंकी संगठन से रिश्ते। किन ने कहा देश के अखंडता के लिए खतरा। ये सब चीजें इसमें अमर उजाला में भी आई है। तो और कोरोना से दिल हुआ कमजोर, 25 की उम्र के बाद जरूर करवाएं जांच। ये महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने अवैध कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। अमर उजाला की खबर है। घटने लगा यमुना का जलस्तर। और महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जेल प्रशासन को नोटिस। उसके बाद आप
आगे तो बहुत एनडीएमसी बिजली के मामले में होगी आत्मनिर्भर, और ये है बहुत महत्वपूर्ण। खड़ी कार को बस में मारी टक्कर, एक ही गांव के 5 युवकों को। ये मामला रेवाड़ी का है, दिल्ली के पास। तो ये तो लोकल की घटनाएं हैं, लेकिन आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुर्की की गायिका ने मंच पर हिजाब के विरोध में काटे बाल। इसका नाम है मेलिक मोसे का जो ईरानी प्रदर्शनों का समर्थन हो रहा था। ईरान में 76 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसको यूपी सरकार बहुजन समाज को पीछे करना चाहती है, अखिलेश। ये पॉलिटिकल इशू है। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पीएफआई का, जो 5 साल प्रतिबंधित हो गया है। रुपया फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद, पहली बार 82 पार गया। डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया 81.93। अमर उजाला की खबर है, सोने चांदी की तरह कमोडिटी एक्सचेंज पर पानी भी बिकेगा। नवंबर बाद बंद हो सकती है वीआईएल की सेवाएं। और तो ये है अमर उजाला की खबर। अमर उजाला की अब हम एक दूसरी खबर देख लेते हैं, दैनिक जागरण की भी खबर देख लेते हैं। दैनिक जागरण भी वही खबर है, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन प्रतिबंधित। और प्रतिबंधित किए गए सहयोगी संगठन का नाम, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल। तो हिरासत में लिए गए पीएफआई कैडर की हो सकेगी गिरफ्तारी। सभी संगठनों के खाते और संपत्तियों को सील करने का रास्ता। संगठनों पर आरोप है कि कई सदस्य आईएस की सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य। जघन्य हत्या के 10 मामलों में मिली पीएफआई की सीधी संलिप्तता। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। दिग्विजय भी कांग्रेस अध्ययन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा, ये कॉमन है, ठीक है। और जो असल न्यूज है, जो आने वाला न्यूज है, तो वो हमने आपको बता दिया। एक बार हम लोग जनसत्ता को भी देख लेते हैं। जनसत्ता में भी वही न्यूज आई है। जनसत्ता की न्यूज है, रक्षा मंत्रालय की घोषणा, नए सीडीएस होंगे अनिल चौहान। अलगाववादी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, पीएफआई पे कितने साल का प्रतिबंध हुआ? और प्रदेश सरकारें कर सकती है गिरफ्तारी, संगठन भंग करने का ऐलान। ये है। अन्य योजना बढ़ाई, महंगाई भत्ता भी बढ़ा। तो अन्य योजना भी बढ़ गई। मुफ्त राशन योजना की अवधि को बढ़ाने से 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को के लिए महंगाई भत्ते के निर्णय से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर आने वाले हैं इस तरह के प्रश्न। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। हमने दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता की खबर को, और ये सिलसिला चूंकि स्टूडेंट की मांग थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। न्यूज तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन स्टूडेंट को न्यूज नहीं मिल पाता है आसानी।